I ask you to read the whole text and identify this text. First paragraph topic sentence was, first paragraph uh, topic sentence is, we Americans value individuality. Rest of the lines are sporting details. In second paragraph, Americans are practical and idealistic, and rest of the lines are sporting details. In third paragraph, money is more important than prestige to us or Americans. Money is more important than prestige to us. That is topic sentence and explanation. People work extremely hard. So many unfortunately either have little leisure time or do not know how to enjoy it. Why do we work? Why do we work so hard? It is not to achieve greater status or prestige, but simply to have more of the material objects and comfort. So third trait, American materialism ka. Fourth, our parents have less influence on us than parents do in other countries. That's the topic sentence. And from many children too, we Americans share it is subject to change over a relatively short period of time. That's explanation or sporting details. ये टास्क चूंकि मैंने आपको खुद करने के लिए दिया था तो इसको अब आगे बात करते हैं. You have studied the various methods of arranging sporting sentences. Enumeration is one method, sporting sentence, process is another, chronology is other, cause, cause and effect and other, and comparison and contrast and other. तो टॉपिक सेंटेंस तो मेन सेंटेंस है किसी पैराग्राफ का, और उसके जो स्पोर्टिंग डिटेल्स हैं, स्पोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, उसमें कोई इनुमिरेशन, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स से उसकी वजाहत हो सकती है. अगर टॉपिक किसी प्रोसेस से रिलेटेड था तो वो प्रोसेस एक्सप्लेन किया जा सकता है. अगर उसमें कोई हिस्टोरिकल पॉइंट था तो उसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल मतलब जमाने के लिहाज से, तो उसकी क्रोनोलॉजी, उसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बयान किया जा सकता है. अगर वो किसी काज और अफेक्ट से मुतालिक है तो उसके काज और इफेक्ट को बयान किया जा सकता है. आप देख सकते हैं कि ये मिसालें मौजूद हैं. You have also seen that example detail anecdotes. Anecdotes mean वाकयात, किस्से, कहानियां, anecdotes. And facts and statistics can be used with any of these methods. तो स्पोर्टिंग सेंटेंस के मेथड जो हैं वो इनुमिरेशन, प्रोसेस, क्रोनोलॉजी, काज एंड इफेक्ट एंड कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, और उनकी जो टेक्निक्स हैं उसमें एग्जांपल्स हो सकती हैं, डिटेल्स हो सकती हैं, एनेक्डोट्स हो सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं. इन लाइक मैनर मेथड themselves आर often combined in a longer composition. और ये भी जरूरी नहीं है कि ये जो
मेथड ऑफ स्पोर्टिंग सेंटेंसेस हैं वो एक्सक्लूसिव रहें, एक ही मेथड चलता रहे, बल्कि डिफरेंट मेथड जो हैं वो कंबाइन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोसेस बताते ही उसमें हो सकता है कि आप को फिगर्स की ज़रूरत पड़े तो आप स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो उसमें ऐड कर दें। इसी तरह क्रोनोलॉजी में तो फैक्ट्स एंड फिगर्स तो होते ही हैं, एनुमरेशन होती ही है, हो सकता है आपको उसका काज एंड इफेक्ट भी एक्सप्लेन करना पड़े। तो ये एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब वही पैराग्राफ जो हमने पहले पढ़ा था, वी अमेरिकन, ईच ऑफ द पैराग्राफ आइडेंटिफाई the type of paragraph development used. If you think that more than one method has been used in the same paragraph, indicate this. For example, in first paragraph, he says that cause and effect and enumeration both have been used. We come back and we point out sporting sentence and their, you can say, types. आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ था और इसकी स्पोर्टिंग डिटेल के हवाले से जब एग्जाम्पल के तौर पर इसको अटेम्प्ट किया गया है तो इसमें बताया गया कि एक काज है और एक इफेक्ट है, और उस काज और इफेक्ट में जो है इनुमरेशन का भी जिक्र आया है। इनुमरेशन पहला तो काज एंड इफेक्ट के हवाले से इसको समझे कि most Americans use freedom to behave very much like most other Americans, and we are suspicious of those who do not conform. चूंकि इस पैराग्राफ में पहले भी मैंने बताया था कि बात ये क्लेम ये किया गया कि अमेरिकन बिलीव इन इंडिविजुअलिटी, और साथ ही ये फोकस किया गया है कि इंडिविजुअलिटी जो है उस वक्त खत्म हो जाती है जब उसमें कंफॉर्मिटी आती। तो जब ये सोच लिया जाए कि हम अमेरिकन, तो इंडिविजुअलिटी उससे पहले ही कहीं खत्म हो चुकी है। इंडिविजुअलिटी तो एक इंडिविजुअल पर जोर देगी, एक नेशन या एक कम्युनिटी पर जोर नहीं देगी। सो कंफॉर्मिटी इज प्रैक्टिस बाय अमेरिकन, एंड दैट conformity kills individuality. So cause, conformity, effect, end of individuality, ये इस पैराग्राफ में जो है वो दिया गया था। इसमें एग्जाम्पल मेथड भी मौजूद था, हिप्पीज जो है वो उसकी एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किए गए थे, विच आर नॉट एंडोर्स्ड बाय अमेरिकन ट्रेडिशन, लॉ, कल्चर, कंट्री। And most American and few among us. These are examples of enumeration figures. Now, second paragraph. Now we have to determine which method have been used here. वो जो मेथड हमने पहले डिस्कस किए हैं, इसको आप अपनी नोटबुक पे साथ ही नोट करते जाएंगे। Focus was American are both practical and idealistic. ये इसका टॉपिक सेंटेंस था और इसकी डिटेल्स में स्पोर्टिंग सेंटेंस में इस बात को बताया गया कि अमेरिकन जो हैं
वो अपने काम खुद करते हुए नजर आते हैं। ये उनका प्रैक्टिकल होने की दलील है। और इस इसको वो आइडियलाइज करते हैं। दे क्लेम दैट they have the best political, social, and economic system yet devised. And we therefore expect everything to go smoothly. As a result of our idealism, we are easily disillusioned. Illusion means frame में आना, disillusion frame से निकलना. This is why many marriages end in divorce. Young couples' expectations from marriages are often unrealistically high. Similarly, it helps explain the dissatisfaction and protest of many young people and even older people who enjoy one of the highest standards of living in the world. बिल्कुल प्रीवियस पैराग्राफ की तरह इसमें भी उस क्लेम को नेगेट किया गया है और उस क्लेम को नेगेट किया गया है कंपेयर एंड कंट्रास्ट मेथड्स। यानी आइडियलिज्म is being compared with practical reality and uh, that ideal that Americans have best system of, you can say, politics, society, economics. One example of divorce rate and breaking family system that is negating that claim, that ideal. So compare and contrast method have been mentioned. Uh, Not exact facts and statistics, but uh, estimated figures of divorce have been mentioned in this paragraph. तो आप वहां लिखेंगे मेथड में कंपेयर एंड कंट्रास्ट एंड एग्जाम्पल ऑफ मैरिज एंड estimated figures. Third characteristic, money. This paragraph, you can say, as compared to previous two, seem simple one because here focus is Americans are materialists and uh, sporting details are sporting sentences only present the explanation or detail which show that their materialism is confined to material objects. इसमें प्रोसेस मेथड जो है उसको आप रेफर करें। नंबर 4, पेरेंट्स इन्फ्लुएंस। Many children are left in daycare center by their working mother or with babysitter when their parents go out at night. Furthermore, peer pressure is very great because children's feelings and desires are taken very seriously and they are given a lot of freedom to form strong personalities. We leave home at relatively early age, usually after a high school, to take jobs and to have our own apartments or to go to college where we are allowed to great deal of freedom. We choose our own spouses even if our parents object, and later in life when our parents are old and helpless we often live far away from them. Many prefer to put them in nursing homes rather than to have the responsibility of caring for them daily.
Many foreigners find this practice heartless. I suppose it is, but like many other qualities, we Americans share it is subject to change over a relatively short period of time. You can see there is some sort of chronology that is here from childhood to grown up age and relatively parents growth till old age. That sequence, that pattern is chronological, but major focus of this paragraph is cause and effect. That was in first paragraph as well. Cause is children who are brought up in nurseries and daycare centers, they have poor association with parents. So ultimately, they don't tend their parents in old age, and they leave them in old age homes. जब बच्चों को खुद बचपन में वालदेन की तवज्जो, टाइम और शफकत नहीं मिलती और वो डे केयर सेंटर में पल के बड़े होते हैं, तो बदले में ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स को वो जो है कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते. तो काज एंड इफेक्ट और क्रोनोलॉजी दोनों जो मिक्स मेथड हैं, कंबाइंड मेथड हैं, वो आपको इस पैराग्राफ में दिखाई देते हैं. तो ये चार्ट था जिसको आपने कंप्लीट करना था. जी, सेकंड पैराग्राफ का आपको मैंने बताया है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट मेथड. Third paragraph just explanation of process. Fourth paragraph combination of both. Now move to conclusion of this paragraph, but Anam Irfan, please read from this heading introduction. जी सर. Read it. Introduction. You will have to expand your original topic sentence into a paragraph of introduction. Your controlling ideas should be the last sentence of paragraph. Study the paragraph of introduction of the two model composition in this unit to get ideas for your first paragraph. जी, पहला पॉइंट हमारा ये है कि इंट्रोडक्शन लिखते वक्त हमारा फोकस जो है क्या होगा कि उस पैराग्राफ में हमने लाजमी कंट्रोलिंग आइडिया लिखना है, और कंट्रोलिंग आइडिया लिखते वक्त आपने जनरल टू स्पेसिफिक का सीक्वेंस फॉलो करना है. Hassan, I think roll number 22 has been mentioned. Hassan, yes, please. What is करना है? Yes. Okay. You will want to devote one entire paragraph to each of the qualities you mention. 3 or 4 paragraphs each devoted to one Particular. particular quality will be sufficient.
You will of course have to go into greater detail for each of the qualities than you did in your original paragraph. Arrange the paragraph of the body in either ascending or descending order. Be sure to begin each paragraph with a topic sentence that tells the reader which quality you will be discussing in that particular paragraph. पार्ट्स ऑफ एसे में इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड पार्ट बॉडी कहलाता है. बॉडी कैन हैव multiple paragraphs. At least one paragraph is required. It can be 2, 3, 4, 10, even more than 10. And each paragraph is devoted to one particular quality, one particular idea, one particular concept. And that concept is described in topic sentence. And topic sentence have explanation that is called sporting details, sporting sentences, and sporting sentences have different method. One significant point mentioned here is arrange the paragraphs of body in either ascending or descending order. आपको एक ऑर्डर बनाना पड़ेगा अपने पैराग्राफ का ताकि ये चीज डिटरमिन हो सके कि किस पैराग्राफ को पहले रखा गया है. वो आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ भी आ सकते हैं और स्पेसिफिक से जनरल की तरफ भी जा सकते हैं. दोनों सीक्वेंस हो सकते हैं. इसलिए असेंडिंग यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ और डिसेंडिंग जो है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आप जा सकते हैं. यस, नेक्स्ट summary. Read conclusion. Hello. Khatija. हेलो. ये लगता है कुछ स्टूडेंट यहाँ मौजूद ही नहीं. साथ इजाज. Yes, sir. Yes, read conclusion. You will have to add a paragraph of conclusion. In it, you should summarize, restate, or re mm, Emphasize. re-emphasize the main idea of in your composition. Notice how the author of both model composition in this unit have used a single pronoun. These to remind the reader of all the paragraph in the body of the composition. You might want to try the technique. Try this technique. You might also want to use a quotation. ओके. कंक्लूजन में कुछ नया ऐड नहीं करना होता. कंक्लूजन में पहले बॉडी में जितने आइडियाज बताए गए हैं उनको री एम्फसाइज करना होता है, दोबारा उस पर जोर देना होता है, उनको समराइज करना होता है यानी खुलासा कर देना होता है. तो जितने आइडियाज पहले बयान किए गए हैं उन मेन आइडियाज को री एम्फसाइज करना, ये कंक्लूजन है. एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं कंक्लूजन जो हमने पहले पैराग्राफ डिस्कस किए हैं. एक ये बात की गई है कि आप यहाँ पर कोई कोटेशन, कोई सरप्राइजिंग बात के साथ उसको जो है वो मेंशन कर सकते हैं. Now come to the next composition writing information transfer. Study the graph on page
189 that will come later. Very carefully, then write a 5-paragraph composition based on it. Your general topic will be world population growth as it relates to the continuing development of civilization. Use the following plan to develop your composition which will have a title. अगर आप फ्यूचर में आइल्स जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाने के लिए या किसी भी और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाने के लिए होता है तो आइल्स के में 4 टेस्ट होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो राइटिंग के 2 टास्क होते हैं। एक जो टास्क है वो इस तरह का ही होता है कि एक चार्ट है या ग्राफ है, उसको आपने एक्सप्लेन करना। एक ग्राफ को देख के आपने एक पैराग्राफ, और दूसरा होता है पैराग्राफ राइटिंग या ऐसे राइटिंग, वो 250 वर्ड्स का मोस्टली लिखना होता है और उसका स्ट्रक्चर वो है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन चीज़ों के लिए बाद में आप हज़ारों रुपए जो है वो खर्च करते हैं, वो आपको इन क्लासों में बताई जाती हैं। सिर्फ ये है कि आपका जहन जो है अगर खुला रहे। Zain, Zain Wise, हेलो Zain, प्लीज। Yes, sir. Zain ही नाम है आपका? Yes, sir. ये पढ़ें यहाँ से इंट्रोडक्शन से। Yes, sir. Think of an interesting way to introduce the composition. Conclude the paragraph of introduction with a controlling idea in which you announce the general topics you will discuss in the 3 paragraphs of the body. तो Suggestions भी पढ़ने थे। फर्स्ट पैराग्राफ आपने इंट्रोडक्शन का लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपने कंट्रोलिंग आइडिया को मेंशन करना है। कंट्रोलिंग आइडिया में आपने हिंट देना है उन आइडियाज का जो अगले 3 पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस बनेंगे। आई थिंक इसको स्किप करके बॉडी को पढ़ो। Paragraph 2. General population trends from 8000 BC to AD 2000. Use chronological development in this paragraph. Support your topic sentence with statistics. Paragraph 3. The rapid population rise between 1000 and 2000. Use cause effect development from your knowledge of history. Explain why has been such a rapid rise in population during modern times. Be specific. Paragraph 4. World population between 8000 BC and AD 1000 contrasted with world population between 1000 BC and AD 2000. ओके, यहाँ मैं पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको एब्रीविएशन का बता दूं कि ये जो एब्रीविएशन बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, इसका इंग्लिश में कहते हैं। बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, एडी स्टैंड फॉर अनो डोमिनी, अनो डोमिनी, एट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये ओल्ड वर्जन है हिस्ट्री के। आज 21st सेंचुरी में ये एब्रीविएशन यूज नहीं किए जाते, इनकी बजाय बीसी की बजाय बीसीई किया जाता है। बीसीई, बिफोर कॉमन इरा, बी फॉर बिफोर, सी फॉर कॉमन, ई फॉर इरा। और एडी की जगह पर आज के जमाने में सीई यानी कॉमन इरा यूज किया जाता है, क्योंकि बीसी और एडी में एक रिलीजियस नोशन था जो कि मॉडर्न हिस्टोरियन पसंद नहीं करते, और अब जो है वो बीसीई और सीई यूज किए जाते हैं। एनीवे, जो यहाँ राइटर ने यूज किया है हम उसको ओके करते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में आपने लिखनी है पॉपुलेशन ट्रेंड्स फ्रॉम 8000 बीसी टू 2000, कि पॉपुलेशन जो है किस तरह से जो है वो बढ़ती रही, कम होती रही, इस हवाले से ट्रेंड्स लिखने हैं। थर्ड पैराग्राफ में जो वहां एक लॉन्गर पीरियड फोकस है, तकरीबन 10,000 ईयर का, यहां सिर्फ 1000 ईयर्स का फोकस है, बिटवीन 1000 एंड 2000। चूंकि
पहले जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्लो आगे बढ़ा है, और यहाँ जो ये वाला जो मिलेनियम है इसमें पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, और उसमें से भी आखिरी 200 साल में बढ़ा है, और 200 साल में भी आखिरी जो 40 साल है यानी 1960 से 2000 तक कमाल मोजज़ा कह लें दुनिया में हो गया कि 1960 में दुनिया की आबादी 3 बिलियन, लेकिन जो है वो 2000 तक पहुंचते पहुंचते 6.5 बिलियन से ऊपर जा चुकी है, और आज जो है वो 7.4 बिलियन जो है वो दुनिया की पॉपुलेशन पहुंच गई। तो ऐसी पॉपुलेशन जो सिर्फ आज से 60 साल पहले 3 बिलियन थी, उसको एकदम कैसे जो है वो इतना राइज कैसे होगा, उसके ऊपर हमने फोकस किया। पैराग्राफ नंबर 4, वर्ल्ड पॉपुलेशन बिटवीन 8000 एंड 1000 कंट्रास्टेड, यानी जो दोनों पैराग्राफ में आपने एक्सप्लेनेशन दी है इसमें उसको करना है, कंपैरिजन करना है, कंट्रास्ट करना है। ये 100% आइल्स के पेपर में ऐसी ही चीज रिक्वायर्ड होती है, यही स्ट्रक्चर बनाना होता है। ये बातें जो यहाँ लिखी हुई हैं, मैंने अभी कहा था कि इसके लिए और कुछ नहीं तो जो है वो आपसे 10,000 जरूर जो है वो ले लिए जाते हैं ये बात बताने के। समराइज द आइडियाज यू हैव डिस्कस्ड इन योर कंपोजिशन। कंक्लूजन तो वही होगा कि मेरा ख्याल है कि जो कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन में आपने फोकस किया होगा उसी को आप रीस्टेट कर देंगे तो आपका कंक्लूजन आ जाएगा। तो चूंकि टाइम भी हमारा जब खत्म हो रहा है तो ये असल में मैं सिर्फ आपको ग्लिम्स दिखा रहा हूं, तो आप आपकी ही बुक के 189 पेज पर ये बार ग्राफ है, ये ईयर्स बताए गए हैं और उस वक्त अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन जो है वो बताई गई है, और उसके बाद आप देखते जा रहे हैं कि यहाँ पॉपुलेशन ये जो वर्टिकल है वहाँ पे पॉपुलेशन बताई जा रही है कि वो किस तरह से जो है वो रेस करती जा रही और कहाँ तक जो है पहुंच चुकी है। ये वन स्टैंड फॉर 1 बिलियन, 2 स्टैंड फॉर 2 बिलियन, 3 स्टैंड फॉर 3 बिलियन, 4 स्टैंड फॉर 4 बिलियन एंड 5 स्टैंड फॉर 5 बिलियन। तो जाहिर है कि ये पॉपुलेशन चूंकि 2000 से पुराना डेटा इसमें है जिसमें पॉपुलेशन जो थी 5 बिलियन से कम पॉपुलेशन वाला डेटा हमारे सामने है। रीसेंट कोई चार्ट हो तो उसमें इससे भी ज्यादा की बात होगी। तो एनीवे ये ईयर्स हैं, और इसमें एक आप देख रहे हैं चीज के ईयर बताए गए हैं और ये एक लाइन है जो कि इंक्रीज होती 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 यहाँ पर ये किस लाइन को जो है वो टच कर रही है। दूसरी तरफ ये पॉपुलेशन ट्रेंड्स हैं। पॉपुलेशन थी तो वो किस किस किस्म की पॉपुलेशन थी, उनके उनके वेपन्स, उनके टूल्स क्या थे, और इन टूल्स की वजह से उनकी जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंस किस किस्म की थी। इनकी एजिस को क्या नाम दिए गए, ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज, मिडल एज एंड मॉडर्न टाइम्स। तो इसके ऊपर आपने बिल्कुल इसी तरह जैसे बताया गया है कि आप 5 पैराग्राफ का एक ऐसे लिखेंगे, 250 आपका वर्ड लिमिट है और इसमें आपने इसको लिखना है और ये मंडे तक आपने इसको